हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वन का फर्स्ट टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स। तो इस डिस्कशन में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड वेदरिंग। तो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स? So the soil mechanics is a branch of geotechnical engineering which study the soil's physical and mechanical property by applying the principle of mechanics and hydraulics to understand how soil behave under the stress, water and load for the design the stable foundation, slopes, retaining walls and other structure is called soil mechanics. So in short, soil का हमें physical and mechanical properties को study करना है. The study of physical and mechanical properties of soil. और ये जब स्टडी करेंगे तो हम प्रिंसिपल्स कौन से अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। और ये सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी इतना ज़रूरी क्यों है? टू डिज़ाइन द फाउंडेशन, to design the stable slope, retaining walls, underground structures, tunnels, and other buildings foundations. It is very crucial and safe. It is very crucial for safe design and economical civil engineering practices. तो next topic है हमारा define soil. So what is soil? सॉइल का डेफिनेशन सॉइल में ही छुपा है. सो हाउ द सॉइल गेट फॉर्म्स, अगर ये जान लेंगे तो वी कैन ब्रेक द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. सो सॉइल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ sediment of the rock particle which is produced by the physical and chemical disintegration of rock. तो सॉइल क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ byproduct of weathering of the rock. We can say very in short words, like it is nothing but it is sediments of rocks which is formed by physical and chemical weathering. तो अब नया क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग? सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज़ वेदरिंग? तो हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है. सो सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस से होता है. वेदरिंग प्रोसेस के दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. द वेरी फर्स्ट, इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं. The process of formation is known as pedogenesis. सो पेडोजेनेसिस में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस. सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट मोस्ट वेदरिंग प्रोसेस इज फिजिकल वेदरिंग. सो फिजिकल वेदरिंग किस वजह से होता है? फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है. फिजिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस वेदरिंग which disintegrate the rock into the smaller pieces. और
यहाँ पे वेदरिंग एजेंसीज क्या हैं? सो देयर आर वेदरिंग एजेंसीज आर वाटर, आइस, विंड एंड ग्रेविटी। तो ये 5 चीज़ों की वजह से बड़े रॉक जो होते हैं दे गेट disintegrated into small pieces, and which is this process is called physical weathering. You know, when the temperature of rock get increase and suddenly इसे हम जब ठंडा करते हैं तो ये रॉक में क्रैक्स आ जाता है, एंड ये प्रोसेस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर के साथ होता है, एंड ओवर द पीरियड क्या होता है, उस क्रैक बढ़ते जाता है, एंड वन टाइम कम्स कि वो रॉक रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 पोर्सेस में। सो दिस इज़ अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फिज़िकल वेदरिंग। दूसरा एग्जांपल है आइस। जब जैसे विंटर्स आता है, आइस जमना स्टार्ट हो जाता है रॉक्स के बीच में। अगर कोई ट्रैप्ड वाटर है तो आइस इट जस्ट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर गेट रिड्यूसेस व्हेन इट क्रॉसेस द 4 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स द ज़ीरो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट एक्सपांड, जिसके वजह से ये रॉक के अंदर छुपे क्रैक्स में एक प्रेशर इंसर्ट करता है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर रॉक गेट रप्चर इनटू 2 पीसेस। सो दिस इज़ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फिजिकल वेदरिंग। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग किन वजहों से होगा? सो ऑब्वियसली व्हेन वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद रॉक, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं which may get dissolved into the water, and that water, if it react with soil, if react with rock, it will disintegrate it. So the chemical forces involved in the rocks are under are like, you know, oxidation, reduction and carbonation. These 3 forces are very important and crucial in the chemical weathering. So by the oxidation, reduction and carbonation, this big small particle of rock can disintegrated into the very fine powder kind of material, and that is called fine soil. So in the chemical weathering, the mineral constituents of the soil formed due to the physical weathering are same as that of the parent rock, and but if the soil is formed due to the chemical weathering, the mineral constituents differ from the parent rock. तो इसके बाद हम देखेंगे what is residual soil. What is a residual soil? If the soil settles down on its own place after the weathering, either by the physical or chemical, if the rock get deposited at its same position, then the soil obtained is called as residual soil. आसान सी भाषा में, जो सॉइल फॉर्म होता है अगर किसी पहाड़ के पास फॉर्म हुआ और वहीं पे जमा हो गया, ऐसे सॉइल को हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल का कैसे समझेंगे? अगर कोई वेदरिंग हो रही है बाय फिजिकल और केमिकल, और बाय सम ट्रांसपोर्टिंग मीडिया लाइक एयर, वाटर, विंड, आइस, अगर वो अपने पेरेंट रॉक से कहीं दूर चला जाता है और जाके डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ये क्वेश्चन गेट में आ सकता है या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो सबसे
मेन है वो है एयर। एंड इससे जो सॉइल उड़ता है उसको हम लोग ड्यून्स बोलते हैं और उसको एलियंस बोलते हैं। इसके बाद वाटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडिया है रॉक सॉइल के लिए। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है रनिंग वाटर, जो कि सबसे ज़्यादा वेदरिंग करता है। बेस्ट एग्जांपल्स हैं इसके रिवर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सी वाटर, देन फ्रेश वाटर लाइक लेक, स्प्रिंग, तो जो रनिंग वाटर लाइक रिवर वाटर से सॉइल बनता है उसको हम लोग एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। जो सी वाटर से फॉर्म होता है सॉइल उसको हम लोग मैराइन सॉइल बोलते हैं। और जो सॉइल फ्रेश वाटर, स्प्रिंग वाटर, लेक वाटर से फॉर्म होता है उसको हम लोग लैक्रिस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। थर्ड मीडिया है जो कि आइसेज या फिर ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, ग्लेशियर्स। सो ग्लेशियर से ग्लेशियर ड्रिफ्ट ग्लेशियर ड्रिफ्ट्स से बहुत ही फाइन पाउडर क्ले काइंड ऑफ सॉइल फॉर्म होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने सॉइल मैकेनिक्स का डेफिनेशन देखा। द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। इसके बाद हमने सॉइल का डेफिनेशन देखा। इट इज़ सेडिमेंटेड It is sediments of the rock formed by the physical and chemical weathering. इसके बाद हमने वेदरिंग प्रोसेस देखा। इस प्रोसेस के स्टडी को हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। देन हमने फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग देखा। इसके बाद हमने रेसिडुअल सॉइल देखा, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्ट मीडिया देखा, और इसके हिसाब से जो भी सॉइल फॉर्म होता है उसके हमने सॉइल के टाइप्स देखे। थैंक यू।